तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता द्वारका खंड चल रहा है और आज है 19वां अध्याय। लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, कृष्ण कुंड, बलभद्र सरोवर, दान तीर्थ, गणपति तीर्थ और माया तीर्थ आदि का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारावती मंडल 100 योजन विस्तृत है। उसकी पूरी परिक्रमा 400 योजनों की है। उसके बीच में श्री कृष्ण निर्मित दुर्ग 12 योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग 90 कोसों में महात्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओं के लिए दुर्लंघ्य है। राजन, तीसरा बाहरी दुर्ग 200 कोसों में संगठित हुआ है, जिसमें रत्नमय प्रासादों का निर्माण हुआ था। इनके अंतर्दुर्ग में भी महात्मा श्री कृष्ण के 9 लाख विचित्र मंदिर हैं। वहाँ राधा मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर है, जो समस्त तीर्थों में उत्तम माना गया है। राजन, उसका गोलोक से आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक एकाग्र चित्त हो, अष्टमी तिथि को विधिवत सुवर्ण का दान दे, तीर्थ को नमस्कार करे, तो पापी मनुष्य भी कोटि जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। प्राणांत होने पर उस मनुष्य को लेने के लिए निश्चय ही गोलोक से एक विशाल विमान आता है, जो सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी होता है। वह मनुष्य 10 कामदेवों के समान लावण्यशाली, रत्नमय कुंडलों से मंडित, बनमालाधारी, पीतांबर से आच्छादित, श्याम कांतिमान, सहस्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान, सहस्रों पार्षदों से सेवित दिव्य रूप धारण कर लेता है। उसके दोनों ओर चमर डुलाए जाते हैं, जय जयकार की जाती है, वेणु ध्वनि के साथ दुंदुभियों का गंभीर नाद होता रहता है। इस अवस्था में वह उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो गोलोक धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। महामते राजन, अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनो। वहाँ 16,108 तीर्थ हैं और वहाँ श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियों के पृथक पृथक भवन हैं। उन सबकी बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके ज्ञान तीर्थ में गोता लगाकर जो पारिजात का स्पर्श करता है, उसे तत्काल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्न चित्त होकर वास करते हैं। समूची सिद्धियां और समृद्धियां स्वभावतः उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो श्रीहरि के मंदिर का दर्शन करता है, वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है और उस तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। भगवान के मंदिर का विस्तार 5 योजन का है। वहाँ से 100 धनुष की दूरी पर श्री कृष्ण कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है। उसी कुंड में स्नान करके जाम्बवती नंदन सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। उस कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। मैथिल वहाँ से 18 पद की दूरी पर पूर्व दिशा में सब तीर्थों में उत्तम, पुण्यदायक और विशाल बलभद्र सरोवर है। महाबली बलदेव जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके जहाँ यज्ञ किया, वहीं उस सरोवर का निर्माण कराकर वे रेवती रानी के साथ विराजमान हुए। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता है। राजन, भगवान के मंदिर से सहस्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का महान तीर्थ है। राजन, अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे 10 दिन बीतने के पहले ही अपहृत कर लिए गए, तब रुक्मिणी ने जहाँ गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था, वही गणनाथ तीर्थ है। नृपेश्वर वहाँ स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है। राजन, भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर परम मंगलमय दान तीर्थ है। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है, वह उत्तम पुण्य का भागी होता है। विदेहराज, उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी और 100 रेशमी वस्त्र पट्टांबर दान देता है तथा सहस्रों मोहर और नवरत्नों का दान करता है, उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो।
सहस्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। बद्रिकाश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है, सूर्य के मेष राशि पर रहते समय सैंधवारण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य के वृष राशि में रहते समय उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा में स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। परंतु विदेहराज, दान तीर्थ में उससे भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो दान तीर्थ में 1 मास तक स्नान करता है, उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान चित्रगुप्त को भी नहीं है। उस तीर्थ का महात्म्य बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। सब दानों में अश्वदान उत्तम माना गया है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान है। राजन, रथदान से भी बढ़कर भूमिदान है। भूमिदान से अधिक महात्म्य अन्नदान का बताया जाता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा, क्योंकि देवताओं, ऋषियों, पितरों और भूतों की भी अन्नदान से ही तृप्ति होती है। जो महामनस्वी मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है, वह तीनों ऋणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। राजेंद्र, मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का वह मनुष्य उद्धार कर देता है। दान तीर्थ में दान करने वाले मानव देह त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुड़ ध्वज फहराते हुए बनमाला और पीतांबर से अलंकृत हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, भगवान के मंदिर में उत्तर दिशा में आधे कोश की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है, जहाँ चंड मुंड का विनाश करने वाली दुर्गति नाशिनी सिंहवाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि ले आने के लिए जब ऋक्षराज जाम्बवान की गुफा में गए थे, तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए श्रेष्ठ फलों द्वारा इन्हीं दुर्गा देवी का पूजन किया था। इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जाम्बवती तथा मणि के साथ घर लौटे थे। वही सुप्रसिद्ध माया तीर्थ है, जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी का पूजन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में प्रथम दुर्ग के भीतर लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, कृष्ण कुंड, बलभद्र सरोवर, दान तीर्थ, गणपति तीर्थ और माया तीर्थ के महात्म्य का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय इंद्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, सूर्य कुंड, नीललोहित तीर्थ और सप्त सामुद्रक तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, द्वितीय दुर्ग के भी पूर्व द्वार पर परम पुण्यमय इंद्र तीर्थ है, जो अभीष्ट भोगों का देने वाला तथा सिद्धिदायक है। राजन, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को जाता है तथा इस लोक में भी चंद्रमा के समान उज्ज्वल वैभव प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्य कुंड नामक तीर्थ बताया जाता है, जहाँ सत्राजित ने स्यमंतक की पूजा की थी। नृपेश्वर, वहाँ स्नान करके जो मनुष्य पद्मराग मणि का दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान के द्वारा सूर्य लोक को जाता है। इसी प्रकार पश्चिम द्वार पर ब्रह्म तीर्थ नामक एक विशिष्ट तीर्थ है। राजन, जो बुद्धिमान मानव वहाँ स्नान करके सोने के पात्र में खीर का दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह ब्रह्मघाती, पितृघाती, गोहत्यारा, मातृ हत्यारा और आचार्य का वध करने वाला पापी भी क्यों न हो, इंद्रलोक में पैर रखकर ब्रह्ममय शरीर धारण करके चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमान द्वारा ब्रह्मधाम को जाता है। इसी प्रकार उत्तर द्वार पर भगवान नील लोहित का क्षेत्र है, जहाँ साक्षात नील लोहित महादेव विराजते हैं। विदेहराज, उस तीर्थ में समस्त देवता, मुनि, सप्तऋषि तथा संपूर्ण मरुदगण निवास करते हैं। उसी तीर्थ में प्रयत्नपूर्वक नील लोहित नामक शिवलिंग की पूजा करके लोक रावण ने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नरेश्वर, कैलाश की यात्रा करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है, उससे 100 गुना पुण्य भगवान नील लोहित के दर्शन से होता
है। जो मनुष्य नील लोहित कुंड में 3 दिनों तक स्नान करता है वह सहस्त्रों पापों से युक्त होने पर भी शिवलोक में जाता है। जहाँ सप्त सामुद्रिक अथवा सप्त सागर तीर्थ सुशोभित होता है वहाँ उस तीर्थ में स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूहों से छुटकारा पा जाता है तथा 7 समुद्र में स्नान करने का पुण्य वह तत्काल प्राप्त कर लेता है। मनुजेश्वर उस तीर्थ के आसपास भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, पृथ्वी, अग्नि और जल के स्वामी वरुण सदा निवास करते हैं। नरेश्वर ब्रह्मांड में जो कोई 7 करोड़ तीर्थ हैं वे सब उस सप्त सामुद्रिक तीर्थ में वास करते हैं। उसमें स्नान करने के पश्चात जो मनुष्य उस संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा करता है वह द्वारका यात्रा का सारा फल पा लेता है। सप्त सामुद्रिक तीर्थ की यात्रा किए बिना द्वारका यात्रा फलवती नहीं होती। देवताओं ने सप्त सामुद्रिक तीर्थ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय तृतीय दुर्ग के द्वार, देवताओं के दर्शन और पूजन की महिमा तथा पिंडारक तीर्थ का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तृतीय दुर्ग के पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन महाबली हनुमान जी अहरनिश पहरा देते हैं। जो मनुष्य वहां महाबली भगवत भक्त हनुमान जी का दर्शन कर लेता है वह हनुमान जी की ही भांति महान भगवत भक्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार की सुदर्शन चक्र दिन रात रक्षा करता है। राजन, उस सुदर्शन का चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। उसके दर्शन मात्र से मानव श्रीहरि का उत्तम भक्त होता है। सुदर्शन चक्र उस भक्त की भी सदा रक्षा किया करते हैं। इसी प्रकार पश्चिम द्वार की बलवान ऋक्षराज जाम्बवान रक्षा करते हैं। राजन, वे निरंतर भगवत भजन में लगे रहते हैं। उन महाबली भगवत भक्त जाम्बवान का दर्शन करके मनुष्य इस लोक में चिरंजीवी तथा श्रीहरि का भक्त होता है। इस प्रकार महाबली विश्वक्सेन उत्तर द्वार की अहरनिश रक्षा करते हैं। राजन, वे श्री कृष्ण के विशाल हृदय हैं। राजन, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। दुर्ग से बाहर पिंडारक तीर्थ है, उसकी महिमा सुनो। राज शिरोमणि पिंडारक तीर्थ का महात्म्य ध्यान देकर सुनो, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाता है। रैवतक पर्वत और समुद्र के बीच में पिंडारक क्षेत्र है, जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ और अर्थ सिद्धि का द्वार रूप है। विदेहराज, उसी तीर्थ में महाबली यदुराज ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर यज्ञों के राजा राजसूय का अनुष्ठान किया था। राजन, राजा उग्रसेन के उस उत्तम यज्ञ में समस्त तीर्थों का आवाहन किया गया था और वे तीर्थ सब ओर से आकर उसमें निवास करने लगे। संपूर्ण तीर्थों के पिंडीभूत होने से उस तीर्थ का नाम पिंडारक हुआ। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। वहीं 3 दिन तक स्नान करके व्रत का पालन करते हुए एकाग्र चित्त हो जो ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देकर उनके चरणों में प्रणत होता है वह महात्मा यही नरदेव होता है, इसमें संशय नहीं है। वह प्रतिदिन बंदी जनों के द्वारा अपना यशोगान सुनता है, स्वर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्र आदि से संपन्न होता है। चंद्रमुखी ललनाओं के समुदाय उसकी सेवा में रहते हैं। वह नित्य हृष्ट पुष्ट और महाबलवान होता है। उसके दरवाजे पर दिन रात घन गर्जन के समान दुंदुभियाँ बजती रहती हैं। वह देखता है कि उसके बाहरी एवं भीतरी आंगन में गजराज चिघाड़ते हैं और घोड़े हिनहिनाते रहते हैं और नरेशों की भीड़ लगी रहती है और उसके रत्नमय महलों पर अनेकानेक ध्वज फहराते रहते हैं। मतवाले हाथियों के कानों से प्रताड़ित भ्रमर मंडली उसके सामंत नरेशों द्वारा मंडित द्वार की शोभा बढ़ाती है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना इस लोक में किसी को राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है और पापात्मा मनुष्य भी उस तीर्थ में स्नान किए बिना जीवन के अंत में मोक्ष कैसे पा सकता है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना किसी को शर्म की प्राप्ति नहीं होती, कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना कर्म, धर्म और वर्म अर्थात रक्षा कवच नहीं प्राप्त हो सकते। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना मनुष्य वियोग का दुख झेलता है। उसमें स्नान करने वाला मानव उस दुख से दूर रहता है अथवा विशिष्ट योगी होता है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुण्यात्मा मनुष्य उत्तम भोगों से संपन्न होता है, रोग उसे छू नहीं सकते।
विदेहराज जो बैसाख मास में द्वारावती की परिक्रमा करके उसको नमस्कार करता है, उसके हाथ में इशलोक और परलोक की सारी सिद्धियां आ जाती हैं। जो चैत्र की पौर्णमासी से लेकर बैसाख की पौर्णमासी तक द्वारका की यात्रा करता है और प्रतिदिन तीर्थ स्नान, भूमि शयन, शौचाचार, मौन व्रत एवं नवान्न भोजन के नियम से रहता है, उसको मिलने वाले पुण्य की संख्या बताने में वेदमय चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। जो कदाचित वर्षा की धाराओं को गिन ले, वह भी श्री कृष्णपुरी की यात्रा से होने वाले पुण्य की परिगणना नहीं कर सकता। जैसे तिथियों में एकादशी, सर्पों में नागराज शेष, पक्षियों में गरुण, इतिहास पुराणों में महाभारत, और जैसे देवताओं में देवाधिदेव यदुदेव देव वासुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण पुरियों और क्षेत्रों में पुण्यवती द्वारावती प्रशस्त है। अहो, भूतल पर बैकुंठ लीला की अधिकारिणी मनोहरा कुश स्थली अर्थात द्वारिका पूरी यदुमंडली से द्वारकापुरी यदुमंडली से उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे विद्युन्मालाओं से आकाश में मेघमाला की शोभा होती है। यह पुरी धन्य है जिस पुरी में साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराज रहे हैं, जिन्होंने उग्रसेन को राजाधिराज का पद दे रखा है। उन श्री कृष्ण हरि को बारंबार नमस्कार है। विदेहराज, जब भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे उस समय उस दिव्य पुरी को समुद्र डुबा देगा। केवल श्रीहरि का दिव्य मंदिर अवशिष्ट रहेगा, उसी में भगवान सदा निवास करेंगे। कलयुग में वहाँ रहने वाले लोग प्रतिदिन और निरंतर सागर की जलध्वनि में श्री कृष्ण की कही हुई यह बात सुना करते हैं। ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, वह मेरा ही शरीर है। जो ब्राह्मण होकर समुद्र के तट से अगाध जल में जाकर वहां से परमेश्वर की प्रतिमा लाएगा और उसकी स्थापना करके विशाल मंदिर बनाएगा, वह साक्षात सूर्य है। नरदेव, कलयुग में जो भक्तजन श्री द्वारकानाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वे योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, यह मैंने श्री कृष्णपुरी के महात्म्य का तुमसे वर्णन किया है। जो भक्तिभाव से इसे सुनता है और सुनाता है, वह द्वारकापुरी में निवास का फल पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा ब्राह्मण का उपाख्यान, 22वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, सुदामा नामक श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण सखा थे। वे अपनी पत्नी सत्या के साथ अपने नगर में रहते थे। सुदामा वेद वेदांग के पारंगत थे, परंतु धनहीन थे और थे वैराग्यवान। वे अपने अनुकूल पत्नी के साथ अयाचित वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते। सुदामा ने एक दिन दरिद्रता से उत्पीड़ित दुखिनी अपनी पत्नी से कहा, पतिव्रते, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। सांदीपनी गुरु के घर में मैंने उनके साथ विद्याध्ययन किया है, परंतु श्री कृष्ण के भोज, वृष्णि और अंधकों के अधीश्वर होने के बाद मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ। वे त्रिलोकी के नाथ भगवान दुखहारी और दीन वत्सल हैं। पति के वचन सुनकर पतिव्रता सत्या ने, जिसका कंठ सूख रहा था, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, भूख से अत्यंत पीड़ित थी, पतिदेव से कहा, ब्राह्मण, जब साक्षात श्रीपति हरि आपके सखा हैं, तब हम लोग फटे चिथड़े पहने और भूखे क्यों रहें? लोग द्वारका जाकर साक्षात कमलापति के दर्शन करते हैं और धनवान होकर लौटते हैं। अतएव आप भी वहाँ जाइए। सुदामा ने कहा, मैं सब कुछ सिखाया करता हूँ और आज तुम मुझे सिखा रही हो। प्रिय, तुम एक विद्वान ब्राह्मण को मांग कर धन प्राप्त करने का उपदेश दे रही हो। सत्या ने कहा, आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति हैं और यहाँ से बहुत दूर भी नहीं हैं। अतएव आप उनके पास जाइए, वे आपके दुख दारिद्र्य का नाश कर देंगे। दुख दरिद्रता भोगते भोगते हमारी उम्र बीत चली। स्वामिन, ऐसे कृपानिधि दाता की मित्रता का क्या यही फल है? सुदामा ने कहा, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है वह होगा ही। भद्रे, जाने आने से क्या होता है? घर में रहकर श्रीहरि का ध्यान करना ठीक है। जिनके दरवाजे में राजा, देवता, गंधर्व और किन्नर भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ मुझ सरीखे दीन को कौन पूछेगा?
सत्या बोली, यह सत्य है कि उनकी आज्ञा के बिना देवता, गंधर्व और किन्नर अंदर नहीं जा सकते, परंतु साक्षात हरि तो अंतर्यामी हैं, वे अपना दूत भेजकर आपको अंदर बुला लेंगे। ब्राह्मण ने कहा, भामिनी मेरी बात सुनो, श्री कृष्ण अवश्य ही ऐसे दयालु हैं, परंतु विपत्ति के समय धनवान मित्र के घर जाना उचित नहीं है। विशेषता बहुत दिनों के बाद उन अंतरंग प्रेमास्पद को देखकर मैं उनसे क्या याचना करूँगा। लोभ से रहित होने पर ही प्रेम हुआ करता है, मांगने पर प्रेम नहीं रहा करता। विपत्ति काले मित्रस्य न गच्छेत गृहम् उत्तमं, कथं नु याचनां कुर्वे चिराद दृष्ट्वा स्वकं प्रियं, निर्लोभात्तु भवेत् प्रीतिर्याचनात्तु गमिष्यति। सत्या बोली, आप दुख दारिद्र्य का नाश करने वाले श्री कृष्ण के दर्शन करें, मांगना नहीं होगा, वे अपने आप ही प्रचुर संपत्ति दे देंगे। सुदामा ने पत्नी के द्वारा बहुत तरह से समझाए बुझाए जाने पर यह विचार किया, इस निमित्त से कि मित्र के दर्शन का परम लाभ तो हो ही जाएगा, परंतु मैं उनको उपहार क्या दूंगा। दरिद्रता के कारण कुछ देने को है नहीं, इसी से लज्जित हो रहा हूँ। पति के मुख से यह बात सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे घर से 4 मुट्ठी तंदुल चिवड़ा मांग लाई और एक पुराने चिथड़े में बांधकर उन्हें पति को दे दिया। तदनंतर सुदामा जी मैले कपड़े से अपने मैले कुचैले दुर्बल शरीर को ढककर उन चिवड़ों को लेकर मन ही मन ब्रह्मण्य देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण के नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण ने नौका से समुद्र पार करके स्वर्ण में विचित्र द्वारकापुरी के दर्शन किए। उस पुरी में पताकाएं फहरा रही थीं, कतार की कतार सभा भवन और भांति भांति के दुर्ग सुशोभित थे। बलवान यादव वीर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसमें 4 सड़कें थीं। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की पुरी को देखकर लोगों से पूछा, श्री कृष्ण का भवन कौन सा है, यह बताइए। इस बात को सुनकर माधव की द्वारकापुरी के रक्षकों ने कहा, सभी भवनों में श्री कृष्ण हैं। यह सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवन में घुस गए और अंदर जाकर देखा कि पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान हैं। उन्हें देखकर सुदामा को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। माधव ने सखा सुदामा को आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने बाहुपास में बांधकर हृदय से लगा लिया और वे आनंद के आंसू बहाने लगे। तदनंतर स्वर्ण पात्रों में भरे जल के द्वारा उन दोनों चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके ब्राह्मण को अपने पलंग पर बैठा लिया। फिर गंध, चंदन, अगरू, कुंकुम, धूप, दीप, मधुपर्क और पक्वान्न के द्वारा उनकी पूजा की। पश्चात पान का बीड़ा देकर गोदान किया और मलिन वस्त्रधारी दुबले पतले पके वालों वाले ब्राह्मण से पधारने का कारण पूछा। मित्रविंदा जी मुस्कुराती हुई पंखे के द्वारा सुदामा जी की सेवा करने लगी। श्री कृष्ण की पटरानियां सब विस्मित होकर हंसने लगी और ब्राह्मण को इस प्रकार पूजित देखकर परस्पर कहने लगी, इन भिखारी ने कौन सी तपस्या की है जिससे स्वयं त्रैलोक के नाथ बड़े भाई की तरह इनका सत्कार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़े हुए पुराने गुरु के घर की बातें करने लगे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण सुनो, हम दोनों ने वहाँ सारी विद्याओं का अध्ययन साथ साथ किया है, परंतु गुरु दक्षिणा देने के बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ। मैं जरासंध के भय से द्वारका चला आया। सखे तुम कहाँ रहते हो बताओ। तुम्हें याद होगा एक दिन गुरुपत्नी की आज्ञा से हम विद्यार्थी गण लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे। वहां जाने पर वर्षा और तूफान के मारे भयानक विपत्ति में पड़ गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि का घोर अंधकार छा गया, सब जगह जल ही जल हो रहा था, जमीन कहीं दिखाई नहीं देती थी। हम परस्पर हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सब जगह इधर उधर घूमते रहे। फिर सूर्योदय होने पर महामना गुरु शांदीपनि जी ने वन में जाकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम छात्रों को दर्शन दिया। गुरुजी की आंखें आंसू बहा रही थी। उन्होंने हम सबको जल से निकालकर जमीन पर लाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो। प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा है, तुमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दी।
इसलिए मैं संतुष्ट होकर तुम लोगों को दुर्लभ वर दे रहा हूँ। तुम लोगों की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो, वेद और पुराण आदि शास्त्र तुम्हारे कंठस्थ हो जाएं। मित्र, गुरुजी की इसी कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं। सुदामा जी ने कहा, तुम देवदेव हो, सबके गुरु हो और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो। तुम श्रीपति हो, तुम्हारा गुरुकुल में निवास करना अत्यंत विडंबना है। राजन, ब्राह्मण सुदामा ने परमात्मा श्री कृष्ण को वे चिवड़े नहीं दिए, वे मुंह नीचा किए बैठे रहे। सर्वात्मा भगवान उनके आने का कारण जान गए। ये ब्राह्मण धन के इच्छुक नहीं हैं, मुक्ति के लिए ही मेरा भजन करते हैं। इनकी दुखिनी पतिव्रता पत्नी ही धन की अभिलाषा रखती है, पर इन अदाता दंपत्ति को मैं धन दूं कैसे? यूँ सोचते सोचते श्रीहरि ने जान लिया कि मेरे लिए ये कुछ चिवड़ा लाए हैं, पर लज्जा के मारे दे नहीं पा रहे हैं, अतएव मैं ही मांग लूँगा। यूँ विचार कर श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? प्रेम का दान अणुमात्र होने पर भी महान होता है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है, भक्त के द्वारा दिए हुए उस पदार्थ का मैं बड़े ही आदर के साथ भोग लगाता हूँ। भगवान ने यह कहकर अदाता उस सुदामा ब्राह्मण के चिथड़े को पकड़कर यह क्या है यूँ कहते हुए स्वयं चिवड़ों को ले लिया और बोले, सखे, यह तो तुम मेरे लिए परम प्रीतिकर वस्तु लाए हो। ब्राह्मण, इन तंदुलों से मुझ विश्वरूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी। मैं गोकुल में ऐसे श्रेष्ठ चिवड़े खाया करता था, यशोदा दिया करती थी, परंतु उसके बाद आज तक मुझे ये देखने को भी नहीं मिले। एतत्योपनीतं मे सखे परम प्रीणनम विश्वं मां तर्पयिष्यन्ति ब्रह्मण्येते च तण्डुलाः ईदृशा गोकुले भुक्ताः श्रेष्ठाः पृथुक् तण्डुलाः मात्रा यशोदया दत्ताः पुनस्तान्नैव दृष्टवान्। इतना कहकर श्रीहरि ने एक मुट्ठी चिवड़े चबाकर सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दे दी और दूसरी मुट्ठी खाकर ज्यों ही पाताल की संपत्ति देने को तैयार हुए, वक्ष स्थल निवासिनी लक्ष्मी देवी ने उसे उसी क्षण हाथ पकड़कर कहा, नाथ, बिना अपराध आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण, आपने जो कुछ दिया है वही पर्याप्त है, उसी से ये ब्राह्मण इंद्र के समान हो जाएंगे। इधर ब्राह्मण को इस दान का कुछ पता नहीं लगा। भगवान की माया ने सारी संपत्ति को उनके घर पहुंचा दिया। सुदामा जी ने एक रात वहां सुखपूर्वक रहकर भोजन पान आदि करके दूसरे दिन श्री कृष्ण को नमस्कार करके घर जाने की अनुमति मांगी। भगवान ने अनुमति देकर वंदन और आलिंगन किया। ब्राह्मण लज्जावश कुछ भी ना मांग कर घर लौट चले और एक ब्राह्मण के प्रति श्री कृष्ण की श्रद्धा देखकर मन ही मन सोचने लगे, दरिद्र होने पर भी श्री कृष्ण ने मुझे अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। मेरे सरीखे दरिद्र ब्राह्मण को पर्यंक पर बैठाकर भाई के समान आदर किया। रुक्मिणी सत्यभामा ने व्यजन के द्वारा मेरी सेवा की। मैं निर्धन, धन पाकर रमापति भगवान को भूल न जाऊं, इसी से करुणावश उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नी का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मैं घर जाकर कह दूंगा, यह लो, कोटि कोटि धनराशि ग्रहण करो। श्री कृष्ण ब्रह्मांड देव हैं, दाता हैं, पर तुम्हारे लिए तो कृपण ही रहे। दूसरे के घरों को रत्नों से भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ललाट में जो कुछ विधि ने लिखा है उससे अन्यथा नहीं होता। रत्नैः प्रपूरितान् गेहान् दृष्ट्वा वाञ्छां न कारयेत् ललाटे लिखितं यद् तयन् तन्नूनं भविष्यति। मन ही मन यूँ कहते हुए सुदामा जी अपनी पुरी में आ पहुँचे। पुरी को देखकर वे चकित हो गए। बड़े बड़े दरवाजे, ध्वजाओं से सुशोभित सोने के किले और महल खड़े हैं। विचित्र तोरण और कलशों से वह सुशोभित है। नगरी सज्जनों से भरी और उसमें इतने रत्न हैं कि दूसरी द्वारकापुरी की सी ही शोभा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, यह क्या है? यह किसका स्थान है? वे रास्ते चलते रहे। नगर के नर नारियों ने उन्हें साथ ले चलना चाहा, पर वे गए नहीं। यह देखकर दास दासियों ने अपनी स्वामिनी सुदामा की पत्नी के पास जाकर सुदामा जी के आने की बात कही। उनको बड़ा आनंद हुआ और वे साक्षात लक्ष्मी रूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मान के साथ पति के स्वागत के लिए शिविका पर सवार होकर दास दासियों के साथ घर से निकली। सुदामा इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी ने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया।
सुदामा जी स्वर्ण रत्नादि से विभूषित, प्रभा और रूप से संपन्न, विमान वासिनी दूसरी लक्ष्मी की तरह अपनी तरुणी भार्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा यह सब श्री कृष्ण की ही कृपा है। भोजन की सामग्री, रत्न, ऐश्वर्य, पर्यंक, व्यजन, आसन, चंदोबे, स्वर्ण पात्र और तोरण आदि से सुसज्जित अपनी पुरी में सुदामा जी ने पत्नी के साथ प्रवेश किया। उनका घर तो श्री कृष्ण के भवन के समान हो गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा भी तरुण हो गए, पर विषयों से सर्वथा अनासक्त रहकर वे बिना किसी हेतु के अनायास प्राप्त हुई समृद्धि का उपभोग करने लगे। वे अपनी पत्नी के साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा उस संपत्ति को त्यागने का विचार करके मन ही मन सोचने लगे, मेरे पास इतनी समृद्धि कहाँ से आई? यह देव दुर्लभ संपत्ति ब्रह्मण्य देव श्री कृष्ण की ही दी हुई है। इतनी संपत्ति देकर भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मेरे चूड़ों के दोनों दानों को मुट्ठी में लेकर वे प्रीति से, बड़ी प्रीति से उन्होंने भोग लगाया। जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सख्य और दास्य प्राप्त हो। मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाऊं। सुदामा ने मन ही मन इस प्रकार का निश्चय करके पत्नी के साथ श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपना मन लगा दिया और सारा धन ब्राह्मणों को बांटकर भगवान के धाम में चले गए। जो मनुष्य इस श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करता है वह दरिद्रता से मुक्त होकर उत्तम भगवत भक्त हो जाता है। नरेश्वर, तुम्हारे सामने इस पुण्यमय द्वारका खंड का वर्णन किया गया। जो इस खंड का सदा श्रवण करते हैं उन्हें उत्तम कीर्ति, कुल, अतिशय भुक्ति, मुक्ति को और राज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में सुदामा ब्राह्मण के उपाख्यान का वर्णन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। द्वारका खंड संपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। विश्वजित खंड, पहला अध्याय, राजा मरुत का उपाख्यान। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सबके हृदय में वास करने वाले सर्वसाक्षी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी के रोग से अंधा हो रहा था। जिन्होंने ज्ञानांजन की सलाका से मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है, उन श्री गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। श्री गर्ग जी ने कहा, मुने, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, जो मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? सौनक ने कहा, तपोधन, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त तथा श्री हरि में प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले मैथिल राज बहुलासु ने फिर देवर्षि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझे सुनाइए। श्री गर्ग जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने मरुत के अवतार उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया। यह सुनकर मिथिला नरेश बहुलासु को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। बहुलासु बोले, देवर्षि, ये मरुत कौन थे? ये किस पुण्य से भूतल पर यदुवंशियों के राजा उग्रसेन हो गए, जिनके स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी सहायक हुए? उनकी महिमा अद्भुत है। देवर्षि शिरोमणि, उनकी महत्ता क्या थी, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, सतयुग में सूर्यवंशी राजा मरुत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने विधिपूर्वक विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वे हिमालय के उत्तर भाग में बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके मुनिश्रेष्ठ संवर्त को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उनके यज्ञ में 5 योजन विस्तृत कुंड बना था। 1 योजन का तो ब्रह्म कुंड था और 2-2 कोस के 5 कुंड और बने थे।
कुंड के गर्त का जो विस्तार था तदनुसार वेदियों से 10 मेखलाएं बनी थीं। उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था उसकी ऊंचाई 1000 हाथ की थी। वह महान यज्ञ स्तंभ बड़ी शोभा पाता था। उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना था जिसका विस्तार 20 योजन का था। चंदोबों, बंदनबारों और कदली खंड से वह यज्ञ मंडप मंडित था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता अपने गणों के साथ पधारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, 5 लाख अध्वर्यु और उद्गाता अलग थे। वहाँ चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे जो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता थे, और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे। उस यज्ञ में हाथी की सूंड के समान घी की मोटी घृत धाराओं की आहुति दी गई थी, जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया था। मिथिलेश्वर, उस यज्ञ के विषय में ऐसा होना कोई विचित्र बात न जानो। उस यज्ञ में विश्व देवगण सभासद थे। वे जिन जिन के लिए भाग देना आवश्यक बताते थे उन के लिए भाग का परिवेषण परोसने का कार्य स्वयं मरुदगण करते थे। उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में कोई भी ऐसे जीव नहीं थे जो भूखे रह गए हों। संपूर्ण देवताओं को सोमरस पीते पीते अजीर्ण हो गया था। यजमान राजा मरुत ने उस यज्ञ में आचार्य संवर्त को जम्बूद्वीप का राज्य दे दिया। इसके सिवा 14 लाख हाथी, 14 लाख भार सुवर्ण, 100 अरबी घोड़े तथा 9 करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञांत में महात्मा आचार्य को दक्षिणा के रूप में दिए। प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 5-5 हजार घोड़े, 100-100 हाथी और 100-100 भार सुवर्ण प्रदान किया। जलपात्र और भोजन पात्र सब सुवर्ण के बने हुए थे, जो अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देते थे। उनमें भोजन करके सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए। ब्राह्मणों के फेंके हुए उच्छिष्ट स्वर्ण पात्रों से हिमालय के पार्श्व में 100 योजन का सुवर्णमय पर्वत बन गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। राजा मरुत का जैसा यज्ञ हुआ वैसा दूसरे किसी राजा का कभी नहीं हुआ। राजेंद्र सुनो, त्रिलोकी में वैसा यज्ञ न हुआ है न होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुत को अपना स्वरूप का दर्शन कराया था। उन श्रीहरि का दर्शन करके उनके चरणों में माथा नवाकर राजा मरुत दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे प्रेम से विह्वल हो गए। इस तरह उन प्रेम पूरित नरेश को अपने चरणों में प्रणत हुआ देख साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, राजन, तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है। निष्काम भाव से संपादित उत्तम यज्ञों द्वारा मेरी पूजा की है। महामते, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा मरुत ने भगवान का उपर्युक्त वचन सुनकर हाथ जोड़ परिक्रमा करके उन परमेश्वर हरि का परम भक्ति भाव से विशद उपचारों द्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी में कहा। मरुत बोले, श्री पुरुषोत्तमोत्तम, आपके चरणारविंदों से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता। जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नरपशु गंगा जी के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार आपके चरणारविंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना दुर्बुद्धि का ही परिचय देना है। तथापि हे ब्रजेश्वर, आपकी आज्ञा का गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणारविंद कदापि दूर न जाए, क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारी निर्मल मति धन्य है। तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में किसी कामना का उदय नहीं हुआ है। तथापि तुम मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो, क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता। मरुत ने कहा, प्रभु, यदि मुझे अभीष्ट वर देना ही है तो इस भूतल पर वैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए और भक्तवत्सल उसी पुर में श्रेष्ठ भक्तजनों के साथ मैं निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहें। श्री भगवान बोले, राजन, जब तक इस मनवंतर के 28 युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोग कर 28वें द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर आकर अपने मनोरथ के समुद्र को गोवत्स की खुरी के समान बना लोगे, अर्थात उस समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यूँ कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वही अंतर्धान हो गए। वे ही राजा मरुत उग्रसेन हुए।
श्री हरि ने स्वयं उनसे राजसू यज्ञ करवाया। मिथिलेश्वर, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवत भक्तों के लिए परम दुर्लभ है? नृपोत्तम, जो मनुष्य मरुत के इस चरित्र को सुनता है उसे भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाशु संवाद में श्री मरुत का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन आए जहाँ से तहाँ करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्री गर्ग जी महाराज की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।